हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू माय क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग और आप लोगों की सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की इस क्लास में हम सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे, जिससे कि आपको सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और जिन भी स्टूडेंट ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है वो भी सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं बड़े आराम से। इन टॉपिक्स को आप समझना और आपको इन टॉपिक्स में क्या-क्या पढ़ना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी आपके पास 1 मंथ और लगभग 10 दिन का टाइम है। तो आप सभी तैयारी अच्छे से करें, जिससे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट आपका क्लियर हो जाए। और ये सभी टॉपिक्स पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि पहले हम टॉपिक को समझेंगे, फिर किस टॉपिक में क्या पढ़ना है वो समझेंगे, फिर किस टॉपिक से कितने नंबर का आता है ये समझेंगे, और 30 आउट ऑफ 30 सीडीपी में कैसे लानी है ये भी आपको समझ आ जाएगा। इसलिए क्लास को पूरा एंड तक देखें। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और आप सभी नोट्स के लिए भी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्लास के बाद नोट्स की जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे, उसके बाद इन टॉपिक्स में आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। फर्स्ट है वाइगोत्स्की, पियाजे, कोलबर्ग एंड हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी। ये थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको वाइगोत्स्की और पियाजे की थ्योरी करा दी है। इनके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं ऑफलाइन वाले। तो ये 2 क्लासेस आप देख लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो कोलबर्ग और हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में। अब सेकंड है सोशलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, 1 नंबर का यहाँ से आता है। और इन थ्योरी से आपको लगभग 7 से 8 नंबर का देखने को मिलेगा। तो इन 4 थ्योरी से आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर 1 नंबर का आपको सोशलाइजेशन प्रोसेस से आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर वाला, इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखिए, ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों टॉपिक मैंने आपको कराए हैं। इनके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं ऑफलाइन वाले। तो आप सभी ये टॉपिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली क्लास जरूर देख लेना। इंपॉर्टेंट क्लास है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और सभी इंपॉर्टेंट क्लास का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से क्लास को देख लेंगे। तो ये 6 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आपके 15 नंबर कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो ये 5 नंबर का टॉपिक है, इससे 5 नंबर का आता है। इसमें आपको चाइल्ड सेंटर एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन पढ़ना है एज पर 2005 के अकॉर्डिंग। लर्निंग डिसेबिलिटीज पढ़नी है। नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग एंड पेडागोजी, सीखना और शिक्षण साथ। ये पूरा 10 नंबर का एक टॉपिक है, जिसमें आपको मोटिवेशन एंड लर्निंग पढ़ना है, कॉग्निटिव एंड इमोशंस पढ़ने हैं, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पढ़ना है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको पढ़कर आप सीडीपी में अच्छा स्कोर कर लेंगे। देखिए, अगर आपको ये मालूम होगा कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, तो 50% तैयारी आपकी हो जाती है। ठीक है, और आप सभी जस्ट 1 मंथ में कैसे सीटेट क्लियर करेंगे, ये भी स्ट्रेटजी मैं आपको बता दूंगी, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी सीटेट क्वालिफाई करने में। अब हम ये समझ लेते हैं कि किस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है और किस टॉपिक से कितने नंबर का आता है। देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो हम पहले थ्योरी की बात कर लेंगे। ये 2 थ्योरी मैंने आपको करा दी है, वाइगोत्स्की और पियाजे की। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से इन क्लास को देख लेना। और इनसे रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली क्लास भी देख लेना। कुछ 30 मिनट्स की क्लासेस हैं, आप आराम से देख लेना। और अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली क्लास भी देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके सभी चीज़ों को समझाया है। और कोलबर्ग एंड हॉवर गार्डनर थ्योरी जो है वो भी मैं आपको एक क्लास में करा दूंगी। अब हम समझेंगे सोशलाइजेशन प्रोसेस में आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए, इसमें बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है, ठीक है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या है, ये आपको पढ़ना है। कैसे बच्चा सोशल बर्ड से जुड़ता है, और बच्चे का विकास जो है वो समाज में उसकी क्या भूमिका है बच्चे के विकास की, ये सभी आपको पढ़ना है। 1 नंबर का यहाँ से आपका आता है। अब जेंडर में हम देखेंगे कि आपको क्या पढ़ना है। तो जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, आपको इसमें जेंडर रोल,
ठीक है, जेंडर बायसनेस और जेंडर स्टीरियोटाइप ये क्या होता है आपको ये पढ़ना है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो इसमें आपको ये पढ़ना है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, क्या स्टेजेस हैं। ठीक है, डेवलपमेंट होता क्या है, टाइप क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, क्या डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, अधिगम के साथ इसका क्या संबंध है। ठीक है, और डेवलपमेंट की स्टेजेस, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये सभी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्लास में, तो आप ये सभी क्लास से देख लेना। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो इसमें जो भी प्रिंसिपल हैं जैसे कि कंटिन्यूटी वाला प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट प्रोसेस स्टेज बाय स्टेज ये वाला प्रिंसिपल हो गया, डेवलपमेंट ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये सभी प्रिंसिपल आप इसमें पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इस टॉपिक में आप ये समझेंगे कि बच्चे के विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये तीनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट तो हैं ही, और मैंने इसलिए भी ऐड किए हैं कि अगर आप इन तीनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी भी सॉल्व कर लेंगे और आप सीडीपी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपका ओवरऑल एक बेस स्ट्रांग हो जाएगा, और आप ये भी आराम से समझ पाएंगे कि जो बच्चे का विकास है, जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, क्या प्रिंसिपल है, किस तरीके से बच्चे के डेवलपमेंट पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है, और बच्चे का विकास लर्निंग अधिगम को किस तरीके से प्रभावित करता है। तो इन तीन थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी एग्जाम में। तो ये तीनों थ्योरी मैंने आपको कराई हैं, इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने ऑफलाइन वाले सभी कराए हैं, तो आप ये क्लासेस देख लेना। तो इस तरीके से इन 6 टॉपिक से आपके 15 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, 8 नंबर तो आपके थ्योरी से कंफर्म हो गए, फिर 1 नंबर का आपका सोशलाइजेशन, 1 नंबर का जेंडर वाले टॉपिक से, और लगभग 5 नंबर का इन 3 थ्योरी से आपको देखने को मिलेगा। तो 15 नंबर आपके कंफर्म हो गए इन 6 टॉपिक से। अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको चाइल्ड सेंटर एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन पढ़ना है, और आपको एज पर एनसीएफ 2005 को ध्यान में रखकर पढ़ना है कि जो बच्चे हैं उनको एक्टिविटी करने दें। ठीक है, नॉलेज को खुद बिल्ड करें और ज्ञान का निर्माण स्वयं करें। बच्चों को एक्टिव रखें। तो ये सभी जो टॉपिक हैं वो मैं आपको एक क्लास में कंप्लीट करा दूंगी, और टू द पॉइंट हम समझ लेंगे सारी चीज़ों को, तो आपको हेल्प मिलेगी सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम को क्लियर करने में। अब हम समझेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज में आपको क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको जो बच्चों की अधिगम संबंधी अक्षमताएं हैं वो पढ़ना है, जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया, एडीएचडी हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, डिसग्राफिया और डिसफेजिया। ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सभी पढ़ लेना। यहाँ से आपका 1 नंबर आता ही आता है। तो इस तरीके से इस टॉपिक से आपके 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है लर्निंग एंड पेडागोजी। तो ये 10 नंबर का पूरा टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझना कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहले आप पढ़ेंगे मोटिवेशन एंड लर्निंग, प्रेरणा और सीखना। तो इसमें आप पढ़ेंगे एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, इंटरनल मोटिवेशन क्या है, ये आपको पढ़ना है। क्रिटिकल थिंकिंग ये आपको पढ़नी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये आपको पढ़ना है, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग ये आपको पढ़ना है, और मास्टरी गोल ओरिएंटेशन क्या है ये आपको पढ़ना है। तो आप कहीं नोट करते जाइए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब हम देखेंगे कि कॉग्निटिव एंड इमोशंस, इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो कॉग्निशन और इमोशन ये किस तरीके से जुड़े हैं बच्चे के विकास से, और क्या भूमिका है इनकी बच्चे के विकास में, ये समझेंगे। अब है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट क्या है। और एक क्वेश्चन और आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। इस पर आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, तो ये आप अच्छे से समझ लेना। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन क्या है, सीसीईवी आप इसमें समझ लेंगे, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, ये आप समझ लेंगे। तो ये सभी टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको क्या पढ़ना है। अब अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।